हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी दोस्तों लेके आया हूं आप लोगों के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बेहतरीन किताब जो आर.एस. अग्रवाल सर के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों वो किताब को चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करा रहे हैं। अभी हम पार्ट 1 के सेक्शन 1 पे हैं। पार्ट 1 के सेक्शन 1 के चैप्टर नंबर 13 पे हैं। और दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 13 है ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि जब रीजनिंग में मैथ जुड़ जाएगी, रीजनिंग में प्लस माइनस जुड़ जाएंगे तो वो अपने आप में बड़ा ही घातक साबित होगा। घातक क्यों कहा मैंने? क्योंकि वो अपने आप में डेडली है। डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम लोग। सो डेडली कॉम्बिनेशन है क्योंकि रीजनिंग भी लगानी है और साथ साथ में मैथ्स का भी ख्याल रखना है, कैलकुलेशन भी करनी है। यानी मैथ्स में रीजनिंग, रीजनिंग में मैथ्स, कुछ ऐसा जुगलबंदी आप देखने वाले हैं अभी कुछ देर में। दोस्तों एक सिंपल पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन का बेसिक थ्योरी देते हैं और उसके बाद करवाता हूं मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस बुक से हैं और बहुत ही प्यारी बुक है जो आपके पास है। ये दोस्तों ये जो किताब है रीजनिंग की बुक है, उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है ये बताऊंगा, क्या हम गलती कर सकते हैं, क्या हम सही कर सकते हैं, कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, उसकी अप्रोच यहां पे हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा दोस्तों, आपको इनके बचे हुए क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, जिससे कि आपको पता चले किस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। दोस्तों रीजनिंग की ये बुक बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, एमबीए का कोई एग्जाम हो, हर स्ट्रीम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो देर किस बात की है, सीधा लिए चलते हैं इस चैप्टर पे। दोस्तों सबसे पहले एक एग्जाम्पल से मैंने क्वेश्चन शुरू किया है। ये एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको देख के समझ आ जाएगा कि हम कौन से पैटर्न के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्लस मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मींस माइनस, डिवाइड मींस प्लस एंड माइनस मींस डिवाइड, यानी जो बेसिक 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, उनमें आपस में इंटरचेंज कर दिया है। उन्हें एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से पहले को कोई ना कोई प्रकार से बदल दिया है। और हमें क्या करना है आगे देखते हैं। हमें यह करना है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट ऑफ दिस, यानी आपको बॉड मास का फॉर्मूला फॉलो करना है। आपको अच्छे से याद होगा कि बॉड मास कुछ होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये इनका ऑर्डर है जिस ऑर्डर में करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, एग्जाम्पल में बुक में क्या दे रखा है वो एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया है। सॉल्यूशन में ऐसा दिया है दोस्तों, आपको कहा है यूजिंग द प्रॉपर साइंस इन द गिवन एक्सप्रेशन वी गेट, यानी हमने क्या किया दोस्तों, आपके पास ये इक्वेशन गिवन थी और इसका वैल्यू निकालना था। आपने कहा मेरे भाई माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड, तो हमने इसको आप देख लीजिए रिप्लेस कर दिया माइनस को डिवाइड से। फिर इसने कहा डिवाइड मींस प्लस, तो हमने क्या किया, डिवाइड को प्लस से रिप्लेस कर दिया। देन इट इज सेड प्लस मींस मल्टीप्लिकेशन, हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। फिर मल्टीप्लिकेशन मींस माइनस, हमने माइनस कर दिया, प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमने इसे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। जो इनके एक्चुअल साइंस हैं उनसे रिप्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 175 डिवाइड बाय 25, आप देख सकते हैं 7 यहां पे आ गया, 5 यहां पे आ गया, 20 आ गया। मतलब आपको याद होगा बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड होता है, तो हमने डिवाइड पहले कर लिया। डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 20 100 हो गया। इसके बाद एडिशन, यानी 7 प्लस 100 107, यानी 107, माइनस 30, आंसर आ गया 77। ये लीजिए साहब पहला ऑप्शन ही दे रखा है। सो आपको मैंने बहुत आराम से, बहुत प्यार से एक एक चीज को समझाते हुए ये बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। आप रिप्लेस किए बिना इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आपको जो डेटा दे रखा है वो आपको रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा।
यानी आपको कौन से साइन के जगह कौन सा साइन लगाना है ये करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि एक और एग्जाम्पल अगर मैं करूं तो किस तरीके से होगा। ये इसी बुक का स्टार्टिंग का एग्जाम्पल नंबर 4 है। ध्यान से देखिए, यहां आपको पहले ही दे रखा है 20 माइनस 10 की वैल्यू 200 है, 8 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू 12 है और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की वैल्यू 4 है। ये आपको दे रखा है। अब आप सोच रहे हैं कि यार 20 में से 10 माइनस कर लीजिए 200 कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कैसे दिमाग लगाया जाए, कहां से दिमाग लगाया जाए, क्या किया जाए, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बड़े ही 1010 खूब सारे 1010 दे रखे हैं। इसके सॉल्यूशन में क्या है मैं सीधा वहीं ले चलता हूं। तो आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन जो बुक के अंदर दे रखा है वो एज इट इज सॉल्यूशन में लेके आया हूं, जिससे कि आपको पता चले कि करना क्या है, कैसे अप्रोच करना है। दोस्तों आपको दे रखा था 20 माइनस 10 की वैल्यू 200। तो आपको पता है यार 20 में से 10 माइनस करने पे तो 200 नहीं आता, और आपको यह भी अच्छे से पता है कि 20 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 200 आता है, यानी 20 इंटू 200 होता है, 20 इंटू 10, यानी माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, ये हमें पता चल गया। सो हमें पहला रिप्लेसमेंट पता चल गया। दूसरा का है 8 डिवाइड बाई 4 इज 12। अब आपको अच्छे से पता है यार ऐसा तो कैसे पॉसिबल है, 8 में से 4 डिवाइड कर दो, 8 डिवाइड बाई 4 तो 2 होता है, 12 तो नहीं होता। हाँ आपको याद है कि 8 डिवाइड बाई 2 नहीं, 8 प्लस 4 इज 12, यानी डिवाइड इज एक्चुअली प्लस। In the same fashion 6 multiply by 2 is 4, but actually 6 minus 2 is 4, so multiply is minus। so आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से देखिएगा, आपको सभी जगह का पता चल गया। तो आप कुछ भी ना करिए, जो आपको दे रखा था यानी कि क्रॉस माइनस प्लस डिवाइड और माइनस, ये आपको एक करेक्शन करने के बाद पता चले। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था देखिएगा, यहां देखिएगा एक्चुअल क्वेश्चन, यहां देखिएगा एक्चुअल क्वेश्चन था 100 माइनस 10, 10 इंटू 1000, 1000 डिवाइड बाई 1000 प्लस और मल्टीप्लाई। हमने क्या किया, माइनस का एक्चुअल साइन क्या है वो देखा हमने, तो माइनस का एक्चुअल साइन मल्टीप्लाई है, तो हमने मल्टीप्लाई ले आए, फिर यहां माइनस ले आए, प्लस लाए, डिवाइड लाए। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे बॉस। सबसे पहले 100 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, 0 0 0 0, ये बचा 10, यहां पे 10 आ गया। अच्छा इधर हमने देखा मल्टीप्लाई किया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, 1000 माइनस 1000 0 हो गया, 10 माइनस 10 0 हो गया, तो अल्टीमेटली 0 आ गया। आपको यह समझना था इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, कि हमने इस बार आपको डायरेक्टली नहीं बताया कि किसका मीनिंग क्या है, हमने क्वेश्चन में यह बताया कि आपको 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 200। आपको यह दिमाग में सोचना था कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, यानी माइनस का रिप्लेसमेंट कौन सा वाला सिंबल हो सकता है। तो मैथमेटिकल सिंबल ढूंढिए, रिप्लेस करिए, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा किया था वैसा ही है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं और वहां यह समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या नया किया। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके इसी बुक का स्टार्टिंग में दे रखा है। यहां दे रखा है कि भैया क्रॉस की वैल्यू माइनस है, यानी मल्टीप्लाई की वैल्यू सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड की वैल्यू एडिशन है, एडिशन की वैल्यू डिवाइड है, एंड माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई है, यानी कि आपस में रिप्लेस करना है। मल्टीप्लाई माइनस बन जाए, माइनस मल्टीप्लाई बन जाए, डिवाइड प्लस बन जाए, प्लस डिवाइड बन जाए। आपको यह बोला है मेरे भाई कि इन चारों में से सही कौन सा है। इन चारों को करना तो वही पड़ेगा। देखो तरीका बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तरीका क्या है, तरीका यह है कि आप इनको इनको सारी जगह पे रिप्लेस कर दो। रिप्लेस का मतलब क्या, जो जिसकी वैल्यू है वो वहां लग जाए, यानी माइनस की जगह हमारे को मल्टीप्लाई लग जाए, डिवाइड की जगह प्लस लग जाए, मल्टीप्लाई की जगह माइनस लग जाए, प्लस की जगह डिवाइड हो जाए। ये जितने भी सारे चेंजेस हैं ये हो जाए।
उसके बाद आप अपने आप ढूंढ लेंगे, भाई 4 इक्वेशन है, 4 बार सॉल्व करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। अब 4 इक्वेशन है, 4 बार सॉल्व करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। इन तरह के क्वेश्चन में एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, सिंपलेस्ट। आप इसमें डिवाइड देख लीजिए कि आपका डिवाइड कहां है। डिवाइड की वैल्यू अगर अपॉन में आ रही है तो यहां तो अपॉन में कुछ भी नहीं है, अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो अपना काम आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ट्राई करते हैं। जैसे मुझे पता है कि जितने भी प्लस हैं वो डिवाइड बनने वाले हैं, प्लस हैं वो डिवाइड बनने वाले हैं। आप देखिए प्लस है जो डिवाइड बनने वाले हैं। अब ये जो प्लस है ये डिवाइड बन जाएगा तो 20/10 तो 2 आ जाएगा। ये प्लस अगर डिवाइड बना तो 3/5 आएगा। दोस्तों 3/5 को 8 में लाना मुश्किल होगा, एक बार के लिए एलिमिनेट कर देता हूं मैं। इसी तरीके से प्लस का डिवाइड बनेगा, 2/3 को 15 लाना थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं अपन। इधर देखते हैं दोस्तों 10/3, मुझे लगता है ये भी 10/3 अगर होगा तो ये भी अवॉइड करने लायक ही है। यानी इसमें आपने जो जो अवॉइड करने लायक थे वो तो कर लिए। अवॉइड करने के साथ साथ एक चीज और भी देख लो आप कि इस 3 के साथ माइनस लिखा हुआ है और माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। यहां डिवाइड के साथ इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड तो काम का ही नहीं है। अगेन इधर जो है वो मल्टीप्लाई, वो भी काम का नहीं है। तो हो सकता है शायद इसे अवॉइड करने की जरूरत ना पड़े। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा कि मैं इन दोनों को ही सॉल्व करूंगा और मेरे को श्योरिटी है कि इन दोनों में से आंसर आ जाएगा। इन दोनों में नहीं आएगा तो हमने जो एलिमिनेट किए उन पे दिमाग लगाएंगे। तो यहां पे देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो आप देख सकते हैं क्या है। देखिए मैंने आपको कहा था कि यहां पे डिवाइड में 3 आ रहा है, यहां पे डिवाइड में 3 आ रहा है, यानी सी और डी तो मैं नहीं सॉल्व करता या लास्ट के लिए छोड़ता, क्योंकि अपॉन में वैसे ही आ रहा है तो मेरे काम का नहीं है। हाँ इधर अपॉन में आ रहा था लेकिन मैंने कहा था कि 5 से 10 कट जाएगा और 2 आ जाएगा और 2 × 3 6 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे मुझे समझ आया कि शायद यहां पे 8 बच जाए, शायद यही हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं ओनली भी है कि नहीं, अभी देख लेते हैं। ए में देखिए आप आंसर 78 आ रहा है और जबकि चाहिए क्या था हमें, ए में हमें 6 चाहिए था और बी में 8। ए में आ गया 78 जो कि नहीं चाहिए था। आपने क्या किया, सारे एक्सप्रेशन चेंज किए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन में बोल रखा हो आपको उसको सभी को अपनी अपनी जगह को रिप्लेस करना है। यानी मुझे जितने रिप्लेसमेंट बोले हैं मैं सारे रिप्लेसमेंट करूंगा। रिप्लेसमेंट करने के बाद आंसर निकालूंगा। आंसर निकाला 78, मुझे चाहिए था 6, रॉन्ग हो गया। आंसर आया 8 और मुझे भी चाहिए था 8, कर लिया मैंने। तो यहां पे एक छोटी सी जिस्ट बताता हूं। मुझे सबसे पहले डिवाइड को देखते हुए जो जो लग रहे हैं इग्नोर करने लायक, पहला ही लग रहा है तो पहला ही छोड़ दो ना भाई, मैं पूरा सॉल्व करूं और फिर आंसर आए, इससे अच्छा ऊपर से देखते ही लग रहा है कि यार अपॉन में 3 तो चाहिए ही नहीं। जैसा आपने यहां देखा अपॉन में 3 आ रहा था, अपॉन में 3 आ रहा था, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं, और चूंकि चाहिए ही नहीं तो काम ही खत्म हो गया उसका। बात समझ आ रही किस तरह से करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। ये एक्सरसाइज 13A, 13B, 13C, ये 3 एक्सरसाइज जब हम करेंगे इसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, कुछ इस अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सब सॉल्व करेंगे। तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इस तरह के टॉपिक में क्या करना है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज ले आते हैं 13A, ये आपके सामने है और 13A में हम 2 क्वेश्चन यहां पे लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आरबीआई में आया है। आरबीआई के क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए हमें कहा गया है कि बॉस लेस देन का मतलब है माइनस, ग्रेटर देन का मतलब है प्लस, इक्वल टू का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का मतलब है डिवाइड, डॉलर का मतलब है डिवाइड। तो अब मुझे इसका आंसर चाहिएगा तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर, मैं इसे कॉपी में उतारूंगा और जब मैं कॉपी में नोट डाउन करूंगा तो इसकी वैल्यू को चेंज करके लिखूंगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा 27, फिर ग्रेटर देन को हम कहते हैं प्लस, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस 81। इसके बाद लिखा है डॉलर, तो डॉलर को कहते हैं डिवाइड और मैं सीधा अपॉन में ही लिख दूं। मैं क्यों डिवाइड लिखने के बाद उसे अपॉन में डालूं। और उसके बाद लिखा है लेस देन, और लेस देन को हम कहते हैं, ये देखिए लेस देन,
ये वाला है माइनस, यानी माइनस हो जाएगा 6। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, राइट। सबसे पहले डिवाइड कर लो मेरे भाई, 9 9 जा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद उसने कहा है ऐड कर लो, तो आप 27 और 9 को ऐड कर लीजिए, हो जाता है कितना, 27 और 9 हो गया आपका 36। 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30, 30। तो यहां पे 30 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ गया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमने किया। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, एक्सरसाइज वही है 13A। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, हमें कहा गया है कि प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई एंड देन माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस एंड डिवाइड फॉर प्लस। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 26 का इतना वैल्यू। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, आपको मैंने कहा था इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा। सो रफ पेपर पे 26 लिखेंगे। इसके बाद दे रखा है प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो यहां क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। देन देयर इज 74, सो वी विल राइट 74। 74 माइनस 4 एंड माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, सो 74 बट्टा 4 ये हो गया आपका माइनस डिवाइड में। Then it is cross, cross is multiply and multiply stands for minus, so it is minus 5. And then this divide, divide stands for plus, so it is 2. पहला और फॉरमोस्ट काम आपको ये करना है कि जो भी एक्चुअल एक्सप्रेशन है, एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो आप फिट कर दीजिए, जो हमने कर दिए। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको 2 लिखूंगा, इसको 37 लिखूंगा, क्योंकि 74 पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब पूरा डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 37 लिखना पड़ेगा, पहली चीज। यहां इसको कर दूंगा मैं, हो जाएगा ये 13। अब एक्चुअली मैं यहां पे जो एक्सप्रेशन मिला 13 इंटू 37 माइनस 5 प्लस 2, राइट। यानी मुझे अब अगला काम करना है 13 को, यहां माफी चाहूंगा, 13 को 37 से मल्टीप्लाई करना है, 13 को 37 से। अब एक काम करते हैं, यहां पे 13 को 37 से बहुत आराम से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। 7 3 जा 21, 2 आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 2 11, यहां तो 111 आ गए मेरे भाई। 1 यानी 37 यहां पे और लिख देते हैं अपन। अब देखिए 1 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 8 यहां आ गया और 4 यहां आ गया। सो इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 481 माइनस 5 एंड देन प्लस 2। इसके बाद हम ऐड करते हैं, राइट। सो 41 प्लस 2। यहां बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, यहां बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो 5 और 2 को ऐड कर लेते हैं। दोस्तों आप भूल जाते हो कि ये 5 नहीं है, ये माइनस 5 है। आप अगर 5 और 2 को ऐड करोगे तो होगा 7, और 481 में से 7 माइनस करते ही इसका आंसर हो जाएगा 474। जबकि ऐसा नहीं करना है, सुनिएगा मेरी बात को। ये प्लस का है और ये प्लस का है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 481 प्लस 2 483, 483 माइनस 5, 483 माइनस 5 इज 478। तो एक्चुअली हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 478। जरा चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऐसा, 478 इज द राइट आंसर। सो ये जो लास्ट में माइनस 5 प्लस 2 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज माइनस 5, ध्यान से देखेगा, माइनस 5 एंड प्लस 2 इज एक्चुअली माइनस 3, सिंपल। और अगर मैं वैसे भी 481 में से माइनस 3 कर लूंगा तो 478 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा था, जो बोर्ड मास में मैथ्स में क्लियर होने जानी चाहिए, रीजनिंग की क्लास में बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन आया मेरे पास इसी एक्सरसाइज का, 13A का क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एरो दे रखा है कि भाई ये राइट वाला एरो एडिशन के लिए है, लेफ्ट वाला एरो सब्ट्रैक्शन के लिए है। अब एग्जाम में क्या करना है बता रहा हूं दोस्तों, एग्जाम में आपको इनको पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों करें, जब मुझे पता है मेरी कहानी की शुरुआत सीधा यहीं से होगी
तो मैं यही दिमाग लगाऊं? मैं इसको पढ़ के याद तो नहीं कर पाऊंगा, कॉपी में लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो आप इनको ना पढ़ें। हां, अब जहां 4 ऑप्शन आए और आपको कहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आपको याद होगा एग्जाम्पल में एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक ये थी कि आपके एलिमिनेशन में हेल्प करेगा वो वाला जो डिवाइड का साइन होगा। तो आप देख लो बस डिवीजन, तो डिवीजन आ रहा है अप एरो से, अप यानी ऊपर वाले एरो से डिवीजन आ रहा है। तो आप सिर्फ दिमाग में मार्किंग कर लो, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, और कोई डिवाइड है ही नहीं इस वाले में। तो यानी आप एक चीज सोचिए, मुझे इक्वल टू कहां चाहिए? इक्वल टू इधर चाहिए। ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, और ये इक्वल टू है, राइट? आपको दे रखा है दिस राइट में थोड़ा सा स्लैंट राइट, जो स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू है, राइट? मैंने इक्वल टू सारे मार्क कर लिए दिमाग में। भाई वहां आपके सामने जो स्क्रीन होगी उस पर तो मार्किंग नहीं कर पाओगे ना, आपने दिमाग में मार्किंग कर ली। अब आप सोचिए जरा कि 43 डिवाइड बाई 6 कुछ भी कर लोगे इसके अंदर 4 का आना मुश्किल है। तो अभी शुरुआती लेवल पे मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। एट द सेम टाइम 3/2 एकदम से 4 आना थोड़ा मुश्किल है। कंसिडरिंग दिस लेफ्ट एरो इज सब्ट्रैक्शन, तो और मुश्किल है। आई विल इग्नोर दिस। भाई ये साइन जो है वो माइनस का है, किसी में से 3/2 माइनस करोगे तो 4 आ जाए, थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? तो इसको भी अपन छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं इन दोनों पे, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पहले बी को सॉल्व करूंगा, फिर मैं डी को करूंगा। आई एम वेरी मच श्योर इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। इनमें नहीं होगा तो इधर मूव करेंगे। तो मेरी बात को समझिए, मैंने अपना टाइम बचाया। मैं बहुत अच्छे से श्योर हूं कि इन दोनों में से ही आंसर होना चाहिए और निकल आएगा। अब मान लो आंसर 4th है, मान लो, तो एक रेगुलर स्टूडेंट क्या करेगा? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। और आप जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या करेंगे? सीधा 2 और 2 के बाद 4। तो आपने सोचो कितना सारा टाइम सेव कर लिया। सबसे पहले अपन बी को लेके चलते हैं। चलिए, बी में क्या लिखा हुआ है? 3 एंड बॉटम एरो इज मल्टीप्लीकेशन, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ये तो पता ही था अपने को, 2 डिवाइड है। एंड देन राइट एरो स्टैंड फॉर एडिशन, सो एडिशन इज 3. Then again left arrow is what do you say? Left arrow is subtraction, so -6. अब ये इक्वल टू 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है, राइट? सबसे पहले तो अपन एक काम करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, 3 आ जाएगा। डिवाइड के बाद बॉड मास में आता है m यानी मल्टीप्लीकेशन, 3 into 3 9 हो जाएगा। सो फाइनली मेरे पास बचा 9 + 3 - 6। अब वैसे इसमें कुछ भी कैलकुलेशन कर लो, 5 आना मुश्किल है, फिर भी अपन चेक करते हैं। नहीं, 5 आना मुश्किल नहीं है, एक बार चेक करने के बाद ही पता चलेगा, ऐसा बोलता हूं। 9 and 3 हो गया 12, एंड 12 - 6 is 6 not 5। सो अभी फॉर प्राइमा फेसी सारा कुछ करने के बाद बी तो नहीं होगा, ये पता चल गया। अब अपन एक काम करते हैं, डी को चेक करते हैं। डी को चेक करने के लिए मुझे इसके सिंबल चाहिएंगे। 2 bottom arrow 5, bottom arrow is multiplication, so 2 into 5. Then left arrow is standing for minus, so -6 हो जाएगा। And then right arrow stands for addition, so add कर लिया 2। अब बताना है सिर्फ इतना कि ये 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक करिए। 2 into 5 हो गया 10 -6 पहले कर लो, +2 बाद में कर लो, या ऐसे समझ लो कि -6 + 2 यानी माइनस का 4 हो जाएगा। आपको याद हो तो, नहीं तो सिंपल तरीका दोस्तों, आपको याद क्या रखना है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, सो 10 + 2 is 12, राइट? 12 - 6 is 6। सो हमने जो अज्यूम किया था डी राइट होगा, वो एक्चुअल में राइट निकला। अब आपको समझ आ गया होगा कि 4 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मेरा आंसर आए या 2 में ही काम चल जाए, आप कौन सा अप्लाई करना चाहेंगे। सो इसी को देखते हुए हम यहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे लिए चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 13A एक्सरसाइज ही चल रही है
और इस बार आपको कुछ और पूछा है। क्या पूछा है वो देखते हैं। आप उसको मत पढ़िए, पूरा समय अभी दिमाग नहीं लगाना है। अपने को तो यही कहा है ना, विच ऑफ देम इज करेक्ट, राइट। अब मैं तो एक काम करता हूं, डिवीजन। डिवीजन किधर किधर है दोस्तों? डिवीजन इज प्लस, तो इसमें सिर्फ यहीं पे प्लस आया है और यहां भी प्लस आया है, तो अभी हो सकता है कुछ और, यानी यहां एलिमिनेशन उतना आसान नहीं होगा। नहीं होगा तो टेंशन नहीं है। आपने तो एक काम करो, सबसे पहले ए को लिखो। 5 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2। लेस देन 1, लेस देन स्टैंड्स फॉर माइनस, सो -1। माइनस माइनस आया ना, अगला साइन माइनस है, माइनस स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, यानी यहां इक्वल टू आ गया। आपने मेरी बात को समझा? मैंने क्या किया, मैंने ए ऑप्शन को लिखा, 5 को 5 लिखा, ग्रेटर देन को ढूंढा कि भाई वो क्या है, तो पता चला ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन डाल दिया मैंने, फिर 2 लिख दिया मैंने, फिर लेस देन, सो लेस देन स्टैंड्स फॉर व्हाट? लेस देन स्टैंड्स फॉर माइनस, तो मैंने यहां माइनस लिख दिया, माइनस के बाद 1 लिख दिया, माइनस का इक्वल टू आ गया। नाउ वी स्टार्ट विथ 3, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर व्हाट? अगर आपको दे रखा है मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, एडिशन नहीं ऐड करना है। जरा देखें, 3 + 4 + 1, इधर तो आ रहा है 9, 5 × 2 10, 10 - 1 9, इधर आ रहा है 3 and 4 7 and 1 8, तो 9 = 8। पहला वाला तो गलत हो गया। आपको तरीका, अप्रोच इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? अप्रोच। जब तक अप्रोच क्लियर नहीं होगी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ए तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया भाई। अब बात करते हैं बी की। दोस्तों बी में क्या है? 5 इज लेस देन 2, लेस देन स्टैंड्स फॉर माइनस, लीजिए साहब माइनस कर लिया, मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, सो मैंने 1 कर लिया। देन देयर इज प्लस, अभी प्लस स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्लस स्टैंड फॉर डिविजन, सो यहां डिवाइड हो गया 3। अब 1 / 3 मुझे लग रहा है वैसे ही काम का नहीं है, एक बार के लिए इसको ड्रॉप करना चाहिए था, बट नहीं किया हमने। चलो देख लेते हैं। फिर आया ग्रेटर देन साइन, सो ग्रेटर देन स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, सो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया मैंने, एंड देन अगेन मल्टीप्लीकेशन साइन, सो मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन। तो यहां पे तो मेरे भाई कोई इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन आया ही नहीं। तो दोस्तों मजे की बात समझिएगा, ना इधर ग्रेटर देन आया, ना लेस देन आया, ना कुछ आया, तो आपके लिए इक्वेशन ही नहीं बनी। ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेशन कब बनती? जब कोई ना कोई इक्वल टू आता। अब ना तो कोई इक्वल टू है, ना ग्रेटर देन, ना लेस देन है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है इसको तो हमें ड्रॉप ही कर देना चाहिए, छोड़ देते हैं इसे। यहां एक बात समझ आई कि पहले यही चेक कर लेना चाहिए था कि भैया कोई ग्रेटर देन है क्या, या कोई इक्वल्स टू है क्या, है ना भाई। माइनस या डिवाइड तो होना ही चाहिए। यहाँ देखिए जैसे माइनस आया हुआ है, यहाँ पे देखिए ना माइनस है ना डिवाइड है। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपको माइनस चाहिए इक्वल्स टू के लिए और आपको डिवाइड चाहिए ग्रेटर देन के लिए। वो दोनों ही नहीं है। जब दोनों ही नहीं है तो लेस देन हो सकता है। ये देखिए लेस देन का साइन है ना, इक्वल टू स्टैंड्स फॉर लेस देन, यानी एक इक्वेशन तभी बनेगी। तो इसको भी करेंगे बट बाद में, पहले इसको कर लेते हैं। देखिएगा 5 ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया हमने। 2 क्रॉस 1 एंड क्रॉस इज व्हाट? क्रॉस स्टैंड फॉर एडिशन, सो एडिशन कर लिया मेरे भाई। एंड देन व्हाट इज हियर? माइनस, माइनस को अपन ने बता ही रखा है, माइनस स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, ये इक्वल टू आ गया। 3 ग्रेटर देन मल्टीप्लीकेशन, सो 3 मल्टीप्लीकेशन बाई 4, देन इट इज 4 लेस देन 1, लेस देन स्टैंड्स फॉर माइनस। ये लीजिए साहब, तो आपको यहां पे समझ आ गई होगी क्या करना है। 5 × 2 10, 10 + 1 11, तो यहां तो 11 आ गया। 3 × 4 12, 12 - 1 इज अगेन 11। सो आपकी दोनों साइड इक्वल हो गई, मुझे इधर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पे मेरा आंसर आ गया। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एक तो इक्वेशन होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो अपने आप में ही वो कैंसिल आउट हो गया।
काम का ही नहीं था, हमें क्यों उसको दिमाग लगाना। दूसरा, इक्वेशन पे इक्वेशन बनाते चले जाइए, फटाफट से आंसर निकालते चले जाइए। ये हमने देखा दोस्तों एक्सरसाइज 13A। 13A का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखिएगा, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आपको इनमें से बताना है कि क्या है। जैसे आपको दे रखा है ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस। अभी क्या होता था पहले, है ना, ये जब ऑन पेपर आते थे क्वेश्चन, तो हम क्या करते थे, जहां जहां ग्रेटर देन लिखा हुआ है वहीं प्लस 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 काम करके चला देते। अभी तो नहीं चलेगा। तो अभी सबसे पहले याद करो डिवीजन कहाँ है। डिवीजन इज प्लस, प्लस डिनोट्स डिवीजन। तो मेरे जहां जहां प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, पूरा डिवाइड हो रहा है ना, छोड़ दो इसको। ये प्लस है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, और ये भी हो रहा है। यानी मेरे प्लस वाला फॉर्मूला तो यहां नहीं लगेगा। हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करना ठीक रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखेगा, मैं यहां पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सबसे पहले पहला, आपको पता है प्लस का मतलब डिवाइड है, तो मैंने 6 डिवाइड बाई 3 कर दिया। ग्रेटर देन साइन, एंड ग्रेटर देन का मतलब क्या है जरा देखते हैं हम। आपको दे रखा है माइनस डिनोट इक्वल टू प्लस, ये रहा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस, यानी मैंने प्लस करना है क्या, 8। इधर क्या लिखा है जरा देखिए, 4 प्लस 2, प्लस डिनोट्स बाई डिवाइड, सो 4 बाई 2। एंड देयर इज दिस लेस देन साइन, लेस देन डिनोट्स माइनस, माइनस व्हाट, आप यहां देखेंगे लेस देन क्या है, 1। अब यहां 6 से 3 डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। 2 एंड 8 अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। एट द सेम टाइम इसको भी 2 कर रहे हैं और 2 माइनस 1 हो रहा है 1। सो 10 इक्वल टू 1 तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, यानी पहले वाला तो मेरा आंसर नहीं है। अब देखते हैं बी में क्या दे रखा है दोस्तों। 4 ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस, सो 4 प्लस 6, देन 6 प्लस 2 एंड प्लस डिनोट्स डिवाइड, so 6 डिवाइड बाई 2, एंड देन क्रॉस, एंड क्रॉस डिनोट्स, देखिए जरा क्रॉस कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई, क्रॉस डिनोट्स कहीं लिखा हुआ है क्या, क्रॉस डिनोट्स, क्रॉस डिनोट्स इज ग्रेटर देन, यानी यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। एंड देन 32, 32 लिख दिया मेरे भाई। एंड देन 32 प्लस, प्लस को मुझे याद है डिवाइड, तो 32 बाई 4 हो जाएगा। एंड देन 4 लेस देन 1, लेस देन डिनोट्स व्हाट, लेस देन डिनोट्स माइनस, यहां माइनस कर लिया हमने 1। जरा चेक करते हैं क्या हुआ। आपको पता है दोस्तों ये हो जाएगा 3, एंड 3 प्लस 4 इज 7। क्या ये 7 ग्रेटर है किससे, आप देख सकते हैं 32 से 4 किया तो हमने आया 8, और 8 माइनस 1 इज 7। अब जरा बताओ 7 ग्रेटर देन 7 हो सकता है क्या, कोई चांस ही नहीं है, यानी ये भी मेरा कैंसिल हो गया, सेकंड भी मेरा आंसर नहीं है। अब आ जाते हैं सीधा थर्ड पे। थर्ड में क्या रखा है दोस्तों, 8 लेस देन 4, सो लेस देन का मतलब कहाँ है जरा देखिए, लेस देन, एंड लेस देन डिनोट्स माइनस, सो 8 माइनस 4, देन 4 प्लस 2, प्लस डिनोट्स डिवाइड, ये लीजिए साहब डिवाइड, एंड देन इक्वल टू, और इक्वल टू तो इक्वल टू है ही नहीं, इक्वल टू डिनोट्स व्हाट, देखिएगा इक्वल टू डिनोट्स लेस देन, इक्वल टू डिनोट्स लेस देन कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6 ग्रेटर देन सी, ग्रेटर इज व्हाट, ग्रेटर डिनोट्स प्लस, 6 प्लस 3। अब आप देखिए 2 और 2 का तो 2 हो गया, 8 माइनस 2 6 हो गया, और इधर हो गया 9। ये है क्या, यस ये तो है ही, 6 इज लेस देन 9, तो इसका आंसर क्या हो गया, 36 का आंसर 3 हो गया। आपको यहां बहुत क्लियरली मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और दोस्तों अकेले के कॉन्सेप्ट क्लियर होने तो अच्छी बात नहीं है, आपको अभी के अभी इसे शेयर करना चाहिए, वीडियो को आगे से आगे पहुंचाना चाहिए, उसको भी मजा आ जाए। दूसरा दोस्तों, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा एक और वीडियो अगले दिन आने वाला है तो क्या करोगे, पता कैसे चलेगा, याद कैसे रखोगे, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर डालो। तो ये 2 चीजें बहुत अच्छी हैं। और अगर सब कुछ अच्छा है और बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है, तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 13B के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आया है, एक्सरसाइज 13B है, और एक क्वेश्चन आया है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि कौन से को रिप्लेस करना है, मतलब रिप्लेस का मतलब आप समझ रहे थे कि हमें
एक सिंबल की जगह दूसरा सिंबल लगाना है और उसका कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। यहां कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या है। दोस्तों ये कह रहा है कि गिवन इंटरचेंजेस, यानी कि आपको इंटरचेंजेस दे रखे हैं, यानी कि आपको बदलाव करने हैं। प्लस को मल्टीप्लाई करना है और नंबर में 4 को 5 करना है। तो बताइए जरा कौन सा होगा। एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, 5 और 4, 5 और 4, 5 और 4, 5 और 4, सब में 5 और 4 है। अगर ये मल्टीप्लाई के ही रहते, मतलब अगर जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई ही रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 5 और 4 को चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रीजन बीइंग कि आपको पता है 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां अगर हम समझें तो आपको पता चलेगा कि यहां ऐसा नहीं है। मजे की बात देखिए, आपका लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन सभी जगह सेम है, लेफ्ट का एक्सप्रेशन सभी जगह सेम है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम पहले इंटरचेंज करेंगे 5 + 4 × 20। फिर हमने कहा 5 और 4 को भी चेंज करो, यानी 4 + 5 × 20। पहले हमने प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज किया, फिर हमने 4 को 5 से चेंज किया। और बॉड मास का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पहले 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 20 × 5 यहां आ जाएगा 100, और 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से, ये अप्रोच से हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन इस प्रकार के। यहां पे एक और सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टाइप का, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं इस बार एक्सप्रेशन सभी जगह अलग हैं, ठीक है ना। अभी हमें कहा क्या गया है ये देखिएगा, पहले तो कहा है माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करो, फिर नंबर 3 और 6 को चेंज करो। तो हमें एक काम करना है दोस्तों, माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, 6 और 3 को चेंज करना है, और हर एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है। आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी तो कहीं पे नहीं है, यानी कि यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, सब कुछ अलग है। तो आप कुछ मत करिए, आप देखते चले जाइए। आपको कहा है 3 और 6 को बदलना है, तो पहले वाले में 3 और 6 को बदल दिया मैंने, 3 और 6 को, 2 अपनी जगह पे रहेगा, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइनस और मल्टीप्लीकेशन बदल जाएंगे, यहां मल्टीप्लीकेशन आ गया, यहां माइनस आ गया। 3 × 6 कितना होता है दोस्तों, 18। 18 - 2 9 तो नहीं होता, ये तो गलत हो गया, पहला वाला रॉन्ग है, ये बात समझ आ गई होगी आपको। फिर से देखिए, बी वाले में पहले मैंने 6 और 3 को इंटरचेंज किया, पहला काम तो यही करेंगे हम कि 6 और 3 को इंटरचेंज कर लेंगे। अब आपको कहा है कि माइनस और मल्टीप्लीकेशन को कर लो, तो मल्टीप्लीकेशन इधर और माइनस इधर। दोस्तों 6 × 3 होता है आपका 18, 18 - 8 हो जाएगा 10, और यहां भी आया है 10। तो हमसे जो पूछा था वो हमें आंसर मिल गया। हमें बाकी वाले चेंज चेक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ही अगर जरूरत लग रही है तो इसे एक बार वापस चेक कर लेना, बस आपको उतना ही काम करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन आया है, इस बार आपसे पूछा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको गिवन इक्वेशन को करेक्ट करना है इंटरचेंज करके। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से 2 को चेंज करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। अब आप पहले काम करिए, ये जो चीज दे रखी है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको एज इट इज कॉपी में नीचे लिख दीजिए, यानी पहले 2 × 3 + 6 - 12 / 4। अब इसको 17 के बराबर लाना है। मेरे पास कुल मिला के इतने ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। सबसे पहले तो मैं डिवाइड पे दिमाग लगाऊंगा। डिवाइड पे इसलिए क्योंकि वो एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे। जैसे डिवाइड और प्लस, जैसे ही मैंने डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज किया तो 3/6 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। हो सकता है शायद हो सकता है उसने कहा डिवाइड और माइनस, डिवाइड और माइनस को अगर मैंने किया तो यहां डिवाइड आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, 6/12 1/12 हो जाएगा। इसको तो एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं अपन। मल्टीप्लीकेशन और प्लस, अब एक एक करके हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला ऑप्शन ला रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और प्लस। दोस्तों यहां पे मैंने प्लस लिख दिया और यहां मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। उससे हुआ क्या, पहले बॉड मास में पहले आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड में आपको पता है 12 / 4 हो जाता है 3। तो यहां मेरा इसका आंसर आ गया 3।
अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 इंटू 6 दोस्तों, 3 इंटू 6 होता है 18। तो यहां मेरा 18 आ गया, यहां माइनस आ गया, यहां प्लस का 2 आ गया। अब 18 और 2 ऐड करता हूं, 20, 20 माइनस 3 17, और मुझे क्या चाहिए 17। मेरा आंसर मिल गया बी के अंदर। आपको तरीका समझ आया क्या? आपको को अप्रोच समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले, सॉरी बी नहीं ए, पहले वाले से ही मिल गया ना हमें, सॉरी, हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन और प्लस को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। तो हमने यहां देखा कि एक मल्टीप्लिकेशन है और एक प्लस है। पहले मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस लिखा और प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखा। उसके बाद 12 डिवाइड बाई 4 किया। तो जैसे ही हमने 12 डिवाइड बाई 4 किया, हमारा 3 आया। 3 को इधर लिखा, बाकी सबको करके किया। 3 प्लस 6 की जगह 3 मल्टीप्लिकेशन हो गया। बॉड मास में मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिवाइड के बाद, तो वो हमने करा, 18 आया, 18 और 20 हो गया, 20 माइनस 3। सो अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए 8 है, आप देखिए जरा। हमको कहा गया कि भैया ये वाला होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 इंटू टी 2। मेरे को 8 आंसर चाहिए, ये दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो डिवाइड को देख लो यार, डिवाइड और क्रॉस को करोगे क्या, यहाँ डिवाइड ले आओगे 5/2 हो जाएगा, एक बार के लिए इसको इग्नोर कर दो। डिवाइड और प्लस को करोगे क्या, 4/5, इसको भी एक बार के लिए इग्नोर कर दो। माइनस और डिवाइड, हाँ ये हो सकता है शायद, क्योंकि यहाँ अगर माइनस आ जाए, यहाँ डिवाइड हो जाए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर हाँ ये नंबर चला जाएगा। एक बार सेकंड वाला ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 16/8 ले लिया, -4 ले लिया, और 5 इंटू 2 को तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो प्लस यहाँ पे 10 लिख दिया। जैसे ही पहले डिवाइड करेंगे 16/8, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब देखिए 10 यहाँ पे है, 10 में 2 ऐड कर दीजिए, 12, 12 माइनस 4 कर लिए 8, हमको भी 8 ही चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको अप्रोच समझ आई कि नहीं आई? मैंने यहाँ पे अप्रोच के अनुसार क्वेश्चन किया है। हमें ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच, और इसीलिए तो वीडियो की ये सीरीज बनाई गई है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको इन नंबर्स के बीच में सिंबल्स पुट करने हैं जिससे कि आप इक्वल टू 20 लेके आओ। तो अब आपको देखना है क्या करना है भाई। एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, ये सारे अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू 0 है, 0 से 0 0 हो जाएगा। अच्छा 5 इंटू 0 करूंगा तो भी मेरा काम नहीं चलेगा। मैं तो इसे देखता हूं शायद मेरे काम आ जाए, या इसे देखता हूं शायद मेरे काम आ जाए। देखिए जरा, वैसे एक बात तो कंफर्म है, पहले वाले में तो मतलब ही नहीं, क्योंकि 5 माइनस 0 करो या 5 प्लस 0 करो, उससे कोई मतलब नहीं है। पीछे की तरफ है मल्टीप्लिकेशन, तो एक बात तो कंफर्म है दोस्तों कि आपको 15 तो आएगा ही आएगा। 3 इंटू 5, पीछे तो मल्टीप्लिकेशन है, 15 आ गया। अब मुझे पता है कि 15 में मुझे 5 जोड़ना है तो 20 आएगा। अब जोड़ेंगे कैसे? अगर मैं 4 नंबर ऑप्शन लेता हूं, 5 प्लस 0 माइनस 15, तो आप देखिए 15 से पहले माइनस आ जा रहा है, जो कि बहुत गलत हो जाएगा, यानी ये भी गलत है। अब बचता है केवल ये, एक बार जरा चेक कर लो, 5 माइनस 0 प्लस 15, तो 15 में प्लस करना है, 5 ये आ गया, 20 ये आ गया अपना आंसर। तो आपने देखा कितना फास्ट तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने ये कोशिश की कि आपको चीजें समझ आ जाए। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिए, समझ के देखिए। कोई भी तरह की डाउट हो तो पूछ के देखिए। आपके पास कमेंट बॉक्स में डाउट आराम से पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 22, ये 13B का 22 है। ये अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे इसको अप्रोच करेंगे जरा देखते हैं। आपको कहा क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ द अरिथमेटिकल सिंबल will yield the value of 0 for the expression given below। आपको इसको 0 क्रिएट करना है।
जीरो क्रिएट करने का मतलब है कि आप इसमें जो गिवन सिंबल्स हैं वो ऑप्शन के अनुसार चेंज करके देखें और उसको चेंज करने के बाद ये समझें कि कौन सा एक्सप्रेशन जीरो दे रहा है। अब देखिएगा, मेरे पास 5 ऑप्शन है नन ऑफ दीज के साथ। बैंकिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक पीओ में ही आ रखा है, राइट। हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, पहले इनको एज इट इज लिख लेना चाहिए। जैसे 200 लिखा हमने, 100 लिखा हमने, 300 लिखा हमने, फिर 200 लिखा हमने, फिर 10 लिखा, 2 लिखा, 40 लिखा, राइट। ये सबसे पहला काम हमने किया। हमने जितने सारे नंबर हैं उनको उसी ऑर्डर में लिख डाला। अब ऑर्डर में लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, बाद में एक सिंपल सा काम करना है, आपको इन सिंबल्स को अच्छे से चेक करना है। तो आप ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आया मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए मल्टीप्लाई यहां पे कहां है, ये रहा। मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, यानी कि यहां ये डिवाइड हो जाएगा, यहां भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद सिंबल आया प्लस, और आप ए ऑप्शन में देखिए कि प्लस का मतलब क्या है। प्लस का मतलब है माइनस, यानी यहां माइनस कर देंगे। इसके बाद आया माइनस, और दोस्तों इस वाले में दे रखा है माइनस मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई के बाद आपको दे रखा है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है प्लस, यानी यहां प्लस आ जाएगा। और आखिरी में दे रखा है प्लस, और प्लस का मतलब तो माइनस है, यानी अल्टीमेटली मेरे पास जो इक्वेशन जिसे मुझे सॉल्व करना है वो ये इक्वेशन है। जरा इसको आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, हमने क्या करना है, इसको 200/100, तो ये तो 2 आ जाएगा ना भाई, 0 से 0 कैंसिल, और 2/1 2 हो गया। माइनस वहीं रखते हैं, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या होगा दोस्तों, 10, और +2 और -4 तो है। आप ये गलती मत कर देना 10 और 2 को जोड़ के 12 कर दो, नहीं। बॉड मास का फॉर्मूला कहता है पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में एडिशन, यानी कि अब देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका 5, तो यहां आएगा 2 - 5 × 3 15 +2 - 4। देखिए दोस्तों, 2 and 2 4 -4 0, हमने पास बचा -15। -15 तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0, जो कि नहीं मिला इससे, यानी हमारा एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पहले वाले से 0 नहीं मिल रहा है। बी वाला बनाते हैं दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो वो नंबर सारे लिख देता हूं, मुझे वापस ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सारे के सारे नंबर नोट तो कर ही रखे होंगे एग्जाम में। सेकंड वाले को एक बार ट्राई करते हैं, देखिए जरा। आपको लिखा है पहला, अच्छा वो देखना पड़ेगा ना कि किसकी जगह क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मींस प्लस, यानी आप यहां प्लस लिख दीजिए, यहां प्लस लिख दीजिए। उसके बाद आया प्लस, और इस बी में प्लस का मतलब है माइनस, तो दोस्तों यहां भी माइनस कर लो और यहां भी माइनस कर लो। इसके बाद देखें दोस्तों, आया माइनस, और बी में माइनस का मतलब डिवाइड है, तो यहां हो गया डिवाइड। ध्यान से देखिएगा, माइनस का मतलब डिवाइड, राइट। उसके बाद दे रखा है आपको डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन बी के अंदर। तो फाइनली मेरी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी। बॉड मास के अनुसार पहले मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां 20 बच गया, और मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, क्योंकि बाकी वाले में तो कोई परिवर्तन हमने किया नहीं है। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 40। दोस्तों 40 - 40, ये तो यहीं कैंसिल हो गए, इतनी सी इक्वेशन रह गई हमारी। बात समझ आ रही है कि नहीं? हमारी इक्वेशन में ये 2 हो गया, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, 40 में से 40 माइनस हो गए, तो ये तो खेल खत्म हो गया। इधर अगर आप ध्यान से देखें, 200 और 100 300, ये दोनों हो गए दोस्तों 300, और 300 में से 300 चले गए तो 0 बच गया। यानी कुल मिला के अगर बी वाले ऑप्शन को फॉलो करोगे तो आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपको यही समझाना था मुझे कि इस अप्रोच से अगर क्वेश्चन करेंगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं, हम तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13B के यही क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 13C के। दोस्तों 13C जो एक्सरसाइज है वो और अलग और एडवांस है। वहां मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ साथ ग्रेटर देन और लेस देन वाले कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से क्लियर करना है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।
सबसे पहले 13C का पहला क्वेश्चन ही आपके सामने आया है। जरा देखिए आपको ये क्या कह रहा है दोस्तों। ये कह रहा है कि आपको ये ध्यान होगा, इस सिंबल को हम इक्वल टू कहते हैं, तो ये जो सिंबल है इसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। इसे ग्रेटर देन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यहां जो लिखी है वैल्यू वो इससे बड़ी होगी। हमें कैसे पता चलेगा बड़ी होगी? दोस्तों आप समझ सकते हैं, जहां पे ये गैप ज्यादा है वो बड़ा है, जहां गैप छोटा है वो छोटा है। क्या ये बात समझ आ रही है? इस लॉजिक से मगर मैं अगर ये क्वेश्चन करता हूं तो देखिएगा, ये कह रहा है कि A ग्रेटर देन B और आगे लिखा हुआ है कि B ग्रेटर देन C, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर आगे लिखा है C ग्रेटर देन D, यानी हमने इसको एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। हमने बता दिया A B से बड़ा है, B C से बड़ा है और C D से बड़ा है। आपको ये बताना था डेफिनेटली रॉन्ग कौन सा है। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से निश्चित रूप से कौन सा गलत होगा। जरा चेक करते हैं दोस्तों, A D से बड़ा है क्या? जब A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, C D से बड़ा है, तो A तो D से बड़ा ही होगा। A C से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, बड़ा ही होगा। हाँ, ये कंफर्म है कि दोस्तों D A से बड़ा नहीं होगा। D की तरफ ये ओपन है और D की तरफ ये क्लोज है, यानी ये रॉन्ग है। ये आप देख सकते हैं राइट था। क्यों राइट था? क्योंकि B ग्रेटर देन D तो दे ही रखा है, B C से बड़ा, C D से बड़ा। MCA में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। तो आपने ये समझना पड़ेगा दोस्तों किस तरीके से हम क्वेश्चन को करें। चलिए इस क्वेश्चन के बाद ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं 13C एक्सरसाइज का। चलिए दोस्तों, यहां जो ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर एक बार हिला देंगे। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है उस पर दिमाग लगाते हैं। एक्सरसाइज है 13C और क्वेश्चन नंबर 10 है। यहां पे आप देखिएगा, दो तो इक्वालिटीज दे रखी है आपको, ये अलग अलग, और दो नहीं 3 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। चूंकि ऑप्शन में आप देखिए, आपको यह पता लगाना है कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा। तो इन सारी बातों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन इक्वालिटीज को ले लेते हैं। देखिएगा मैंने क्या किया, B प्लस सी इज ग्रेटर देन D प्लस ई, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ये आपकी पहली इक्वेशन ले ली अपन ने। दूसरी इक्वेशन कह रही है A प्लस डी इज ग्रेटर देन B प्लस ई, ये दूसरी इन इक्वेशन लिख दी हमने। और तीसरी कह रही है A प्लस ई इज ग्रेटर देन C प्लस डी। अभी तक मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। मैंने जो भी इन इक्वालिटीज थी, ये वाला ग्रेटर वाला पार्ट, ये वाला ग्रेटर वाला पार्ट और ये वाला ग्रेटर वाला पार्ट, तीनों ग्रेटर वाले पार्ट यहां लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कौन किससे बड़ा है, राइट। अब मैं इधर चेक करता हूं, जरा चेक करो, A प्लस ई कहीं दे रखा है क्या? A प्लस, ये रहा A प्लस ई। A प्लस ई की वैल्यू क्या है? B प्लस सी के बराबर है। तो क्या मैं यहां पे B प्लस सी लिखकर C प्लस डी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको लिखते से ही क्या होगा, C से C कट जाएगा, B की वैल्यू D से बड़ी आ जाएगी। अब पहली लाइन आई भाई मेरे पास कि B की वैल्यू D से बड़ी है, राइट। ये एक चीज हमारे सामने आई है। अभी इधर देखिए C प्लस डी, जरा देखिए C प्लस डी कहीं है, ये रहा C प्लस डी। यहां अगर C प्लस डी रखता हूं तो यहां क्या रखूंगा? A प्लस बी। अब यहां अगर मैं A प्लस बी रखता हूं, इधर A प्लस ई रखता हूं, तो मुझे ये क्लियर हो जाता है A से A कैंसिल, E इज ग्रेटर देन B। आहा, देखिए कितना आसान हो रहा है मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा है। जो एक्स्ट्रा थे इसको एक बार अपन कट करते हैं, अपन उसी जगह पे रहते हैं जहां से अपन ने शुरू की। जरा देखिए A प्लस डी कहीं आया है क्या? A प्लस डी नहीं आया है। B प्लस ई कहीं आया है क्या? B प्लस ई नहीं आया। B प्लस सी आया, देखिए B प्लस सी आया है किसके बराबर? A प्लस ई के। तो क्या मैं यहाँ पे A प्लस ई लिख सकता हूँ या E प्लस ए लिख सकता हूँ? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा E से E कट गया, A इज ग्रेटर देन D आया, यानी मेरे पास अब ये दो इक्वेशन तो आ गई। इनइक्वालिटी से तो मैं जितना निकाल सकता था निकाल दिया। अब मेरा ध्यान कहां जाएगा? मेरा ध्यान जाएगा इन क्वेश्चंस पे। अगर मैं मान लो किसकी बात करूं, चलो हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि A प्लस बी जो है, ध्यान से देखेगा,
ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, सी प्लस डी के बराबर है। मुझे ये पता है दोस्तों बी जो है डी से बड़ा है, बी जो है डी से बड़ा है, बी की वैल्यू ज्यादा है, डी की वैल्यू छोटी है। ये होने के बाद भी ये बराबर कैसे हो गया? भाई मान लो ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 5 है और फिर भी बराबर है। ये बराबर कब होगा दोस्तों? जब ये 10 होगा और ये 5 होगा, तभी दोनों जगह 15 होंगे। यानी इस छोटे के साथ कुछ बड़ा लगेगा और इस बड़े के साथ कुछ छोटा लगेगा, तभी तो दोनों चीजें बराबर होंगी। और उस केस में ए जो है वो सी से छोटा हो जाएगा, यानी इधर सी लगा देते हैं। यानी मेरी दो इक्वेशन तो बन गई है। अब इनमें से कोई और आसान तरीका निकालते हैं। मैंने यहां देखा, अगर मैं कहां पे ट्राई करूं, इधर पे ट्राई करता हूं, इस लास्ट वाले पे ट्राई करता हूं। मैंने यहां पे देखा दोस्तों a प्लस ई की वैल्यू c प्लस डी से ज्यादा है। मुझे पता है, देखिएगा यहां e और d को नहीं ट्राई कर सकते, हमें शायद a या e में कोई रिलेशन निकल जाए। इस वाले से देखते हैं हम लोग, a प्लस डी बी प्लस ई। अगर मैं इधर देखूं a और d b प्लस ई, इस वाले इक्वेशन में देखिएगा यहां पे d की वैल्यू और e की वैल्यू को समझिएगा, d की वैल्यू और e की वैल्यू को समझिएगा। d छोटा है e से, d जो है छोटा है e से, e से d छोटे होते हुए भी ये बहुत बड़ी वैल्यू आई है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये जो a की वैल्यू आई है वो इससे ज्यादा आई है। यानी मुझे ये कंफर्म पता चल रहा है, बट a को b से बड़ा करके भी मुझे कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि a और e का रिलेशन नहीं मिल रहा है। मैंने यहां पे एक बार सोचा था, मुझे क्या है दोस्तों, a और b का रिलेशन तो मिल गया। मैं सोच रहा हूं कि a और e का रिलेशन मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको छोड़ देते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहां है d और यहां है b। जरा देखो d और b में कौन बड़ा है? d और b में b बड़ा है। b की वैल्यू बड़े होने के बाद और d की वैल्यू छोटे होने के बाद भी कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये बड़ा कब हो सकता है? जब a की वैल्यू e से बड़ी होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? भाई मेरा d छोटा है, b बड़ा है, फिर भी ये वैल्यू बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी कब होगी? जब a की वैल्यू e से बड़ी होगी। a की वैल्यू e से बड़ी होगी तो मेरा काम आसान हो गया। इस पूरे को उठा के मैं आगे रख दूंगा, c ग्रेटर देन a और a ग्रेटर देन e, e ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन d, c a e b d। ये देखिए ये आंसर आ गया। तो यहां आपने देखा घुमावदार क्वेश्चन, बड़ा ही जटिल क्वेश्चन, लेकिन हमने उसको चुटकियों में सॉल्व कर दिया। हमने क्या किया, यहां पे पहले इनइक्वालिटीज को लिख दिया, फिर इक्वालिटीज को लिख दिया और उसके हमने कॉम्बिनेशन से आंसर निकाल दिया। और यही आपको एग्जाम में करना होगा दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। यहां दो अलग ही टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, 23, 24 बिल्कुल हट के क्वेश्चन है। देखिए जरा कैसे करेंगे इसे। a अल्फा 2b और 2b थीटा r। तो एक काम करो ना, पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लो। भाई a अल्फा, अल्फा की मींस दैट ग्रेटर देन, यानी a इज ग्रेटर देन 2b और 2b, b छोटा है सॉरी, 2b और 2b थीटा r। दोस्तों थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब है, देखिएगा थीटा इज नॉट लेस देन। ये नॉट लेस देन है, ध्यान से समझिएगा। नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है? ध्यान से, नॉट लेस देन का मीनिंग समझाता हूं आपको। ये मेरे पास 3 सिंबल्स हैं, 3 सिंबल में मैं ये कह रहा हूं ये ग्रेटर है, ये लेस है और ये इक्वल है। हम कह रहे हैं नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का मतलब है इसको एक बार मिटा दो, इसको मिटा दो तो कौन बच गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी ये यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आर आ जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आपको ये कंफर्म है a 2b से बड़ा है और 2b इक्वल टू और लेस देन r है। अगर मुझे यहां a से r के बारे में पूछा जाए तो a तो डेफिनेटली r से बड़ा ही होगा, यानी a ग्रेटर देन r आ जाएगा। और ग्रेटर देन का मतलब अल्फा है, यानी a अल्फा r, a अल्फा r, ये रहा मेरा ऑप्शन। तो आपने ये देखा किस तरीके से हमने सॉल्व किया। और इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, बस यही ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन लिए चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को हम करेंगे। यहां कह रहा है c इक्वल टू a इक्वल टू b। पहले तो ये समझ लें इक्वल टू का मतलब क्या है। इक्वल टू का मतलब है इज नॉट इक्वल टू, यानी मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई
C is not equal to A and A is not equal to B. एक बात कंफर्म है दोस्तों, अगर A नॉट इक्वल टू B है तो B नॉट इक्वल टू A तो होगा। कैसे भाई, इसको मैं क्या बनाऊंगा, B नॉट इक्वल टू A लिख सकता हूं, और नॉट इक्वल टू का सिंबल क्या था, इक्वल टू। यानी यहां अगर जो इक्वल टू लगा है, इस इक्वल टू का मीनिंग क्या है, B नॉट इक्वल टू A, और हम भी तो यही कह रहे हैं B नॉट इक्वल टू A। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, C। और ये 13C एक्सरसाइज चल रही है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से दिमाग लगा के आपको ये बता रहा हूं कि बॉस आपको शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी, आपको एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। चलिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन, मुझे लगता है तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया भाई। आपको कोडिंग में इनइक्वालिटी दे दी, आप कुछ भी ना करो, सबसे पहले हैश की वैल्यू देखो। हैश का मतलब क्या दे रखा है आपको, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यानी यहां पे आप t देखो लिख दो ना, सबसे बढ़िया t इज ग्रेटर देन इक्वल टू r लिख दिया अपन ने। r परसेंटेज l, दोस्तों परसेंटेज इज लेस देन l, यानी लेस देन l हो गया। और l स्टार के, स्टार का मतलब दे रखा है नाइदर लेस देन नॉर इक्वल, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन के हो जाएगा। यानी मेरी क्वेश्चन की इक्वेशन तो फटाफट लिख दी गई, बहुत सिंपल तरीका था। अब आपसे पूछा है टी परसेंटेज एल, परसेंटेज का मतलब है लेस देन, क्या टी लेस देन एल है, कैन नॉट से, छोड़ दो इसे। के स्टार आर, स्टार का मतलब है नाइदर लेस नॉर इक्वल, लेस नहीं इक्वल नहीं, यानी ग्रेटर, तो के ग्रेटर देन आर, जरा देखो के ग्रेटर देन आर है क्या, ये भी नहीं है, छोड़ दो इसको। टी हैश के, जरा देखिए हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, टी जो है के से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये भी नहीं है, यानी कुल मिला के आपका एक भी ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो चैप्टर था मैं बहुत आराम से पढ़ाया हूं, और लेंदी भी हो गया। लेंदी होने के दो रीजन, पहला तो ऑब्वियसली मैं बहुत आराम से अच्छे से पढ़ाता हूं, आपको समझ में आ सके इसके लिए, और दूसरा ये रीजन है हमारा कि आपको एक चीज कंफर्म है दोस्तों, यहां पे इन क्वेश्चंस को एक्चुअली बहुत टाइप के क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और एक एक क्वेश्चन में नई नई चीजें सिखानी थी मुझे, इसलिए इस वीडियो को आराम से बनाया हमने। लेंदी बन गया कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना चाहूंगा कि जो बच गए हैं क्वेश्चन उन्हें भी पूरा कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।